मेहनत करने के लिए इंडिया में कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, बट यहाँ जॉब्स नहीं है। हमें जॉब्स चाहिए बहुत सारी। गैस सिलेंडर तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है अब। जैसे आटे दाल के भाव है ना, मतलब कम होने चाहिए। खाने पीने का सामान महंगा हो गया, महंगाई बहुत मार रही है। रेवड़ी बांटने वाला देखो क्या होगा आगे। जो इस टाइम 120 का रेट चल रहा है दालों का, जैसे तो वो 80-90 के हिसाब से होना चाहिए। चलो सरकार से ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है। अभी प्याज लहसुन के अलावा कोई भी सस्ता नहीं है। भाई चुनाव की राजनीति अपनी जगह होती है, ये राजनीति से काम लिया करते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छा बजट आएगा। अच्छा है बजट, अच्छा है। बजट पेश होने वाला है, यानी कि 1 फरवरी 2023 को। क्या उसमें कुछ खास रहने वाला है? जनता को इस बार क्या सरकार सौगात देने वाली है, ये तो बजट में ही पता चलेगा। और बजट पेश होने वाला है कल, यानी कि सुबह 11 बजे। तो उसमें बजट पेश होने के बाद ही हमें कल पता लग पाएगा कि क्या कुछ उसमें खास रहता है। क्योंकि ये इस बार का बजट खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इस बार जो सरकार है वो क्या कुछ जनता के लिए करने वाली है, ये तो हमें कल ही पता लग पाएगा। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं, तो उसके बाद में हमें पता लगेगा क्या कुछ महिलाओं को राहत मिलने वाली है, क्या कुछ व्यापारियों को राहत मिलने वाली है, क्या कुछ युवाओं को राहत मिलने वाली है। ये तो कल के बजट में ही पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ लोगों से राय जानने आए हैं और हम मौजूद हैं जयपुर में। यहाँ पर लोगों से हम जानने आए हैं कि क्या कुछ उनको इस बार बजट से उम्मीदें रहने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले गृहिणी से, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा रोल उन्हीं का होता है, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से होती है। और खाने के जब दाम बढ़ जाएंगे तो भैया पेट में क्या जाएगा। तो जानते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? आशा को तो आशा जी, क्या उम्मीदें हैं बजट से? हमें बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हैं सरकार से कि अच्छा बजट लेके आए। और उसमें जैसे महिलाओं की बचत के लिए जैसे एफडीआर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और जो लिमिट है उसको भी वो अच्छे से मतलब महिलाओं के लिए रखे, क्योंकि महिलाओं की आमदनी तो इतनी ही होती है। अब वो घर भी संभालती है, दुकान भी संभालती है, साथ में अपने बच्चों को भी देखती है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट लेके आए और महिलाओं को राहत मिले। जो महंगाई की दर बढ़ रही है उसे कम की जाए, और जो और अदर क्षेत्र में जो हो रहा है वो भी, और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा वो लेके आए बजट, ताकि युवा आगे बढ़ सके, कैरियर अपना बना सके। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई कि माँ बाप अब उनका खर्चा इतना अच्छे से नहीं उठा पा रहे, तो उनके लिए बजट कम होना चाहिए। गैस सिलेंडर के दामों के लिए क्या कहेंगे? गैस सिलेंडर तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है अब। जो बेचारा रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसकी हालत देखो आप कि वो सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा बजट को इतना अच्छा लेके आए कि गैस की रेट लो से लो हो जाए और पेट्रोल सबसे ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें घटाई जाए। आशा जी ने बताया कि पेट्रोल बहुत महंगा है, गैस की दरें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो बजट डगमगा जाता है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा भार आता है। तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं वो इन्होंने बता दिया। सरकार क्या करती है ये तो सरकार कल 11 बजे ही बताएगी। और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, क्या होप है सरकार से, क्योंकि कल बजट पेश होने वाला है? मेरी होप तो इनकम टैक्स रिटर्न में थोड़ी रिबेट ज़्यादा मिलनी चाहिए, ताकि हम बिज़नेस सेक्टर्स पे ज़्यादा बर्डन ना आए। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बट इनकम टैक्स इतना ज़्यादा रिटर्न भरते हैं कि हमारी खुद की सेविंग्स नहीं हो पाती है। एफडीआर में थोड़ी रेट्स में डिबेट मिलनी चाहिए, ताकि हम लोग अगर अपनी सेविंग्स बैंक में करते हैं तो उसका बेनिफिट तो मिले एटलीस्ट हमें। हमारा पैसा हम लोग एटलीस्ट ना सेफली सिक्योरली रखते हैं, तो उस पर कुछ अच्छा एफडीआर मिलना चाहिए। ब्याज दरों को बढ़ाया हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा करना चाहिए, उनको बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एजुकेशन सेक्टर में अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। जॉब्स हम सरकार से डिमांड करते हैं इस बार बजट में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकाले हर एक सेक्टर में। आज युवा हर सेक्टर में जॉब्स ही चाहता है। मेहनत करने के लिए इंडिया में कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, बट यहाँ जॉब्स नहीं है। हमें जॉब्स चाहिए बहुत सारी। तो इन्होंने
उन्होंने बताया कि जॉब की बहुत कमी है, जॉब नहीं है, तो सरकार इस बार के बजट में मोदी जी क्या कुछ खास करने वाले हैं। जो बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, ये भी लोगों की डिमांड है। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। तो सर, क्या कहना है बजट को लेकर जो कल पेश हो रहा है? युवाओं को क्या राहत मिलती है, जीएसटी स्लैब कितना आता है, इनकम टैक्स में कितनी रिबेट मिलती है, ये देखना है। पेट्रोल दर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जीएसटी को लेकर क्या कहना? पेट्रोल दर कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट से तो कम हो रही है, लेकिन यहाँ स्टेट पॉसिबल नहीं है, यहाँ कर रहा है कम। तो गहलोत सरकार से क्या उम्मीद है? गहलोत सरकार से यही उम्मीद है, जैसे जीएसटी में है, जैसे ये पेट्रोल में कम होए, एक जैसे गैस सिलेंडर है महिलाओं के लिए, उसमें रिबेट मिले। तो इनका भी यही कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं होंगे तो अच्छा अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा इतनी सारा। तो इनकी ये डिमांड है। और जीएसटी में भी हमें कुछ राहत मिलनी चाहिए, इनका ये भी कहना है। कुछ और लोगों से जानते कि क्या कुछ उनका कहना है, आप बताएंगी? भाई सरकार सबकी मदद करना चाहे, खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ी सी कमी कर दे तो वो ही सबसे बढ़िया। के दामों में कमी कर दे, हाँ, पेट्रोल में कमी कर दे, रोजगार बढ़ा दे, है ना, घूमने के सफर जो टिकट है उनमें राहत दे दे। हाँ, यही बात है। कहना चाहेंगे आप? तो इनकी भी भाई यही उम्मीदें हैं कि ये भी यही चाहती हैं कि गैस सिलेंडर के दाम कम हो और जो भी रियायत सरकार दे सकती है वो सब कुछ सरकार प्रोवाइड करवाए। और इस बार का बजट इसलिए खास है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार को भी अपना मतलब है और जनता को तो कह रही, क्योंकि महंगाई मार रही है। हेलो, बजट को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ लोग बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, एजिटेट हो रहे हैं कि क्या बताएं क्या बोले। महंगाई की मार से हर कोई परेशान है, लेकिन हर कोई बोलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहता है, वो उनकी अपनी मंशा है। और भी लोगों से जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका बजट को लेकर कहना है। आइए मेरे साथ, आपको क्या उम्मीद है वो बताइए। उम्मीद तो क्या बताएं, तो अब ये तो सरकार के ऊपर ही निर्भर है, क्या करेंगे। वो तो करेंगे, लेकिन रेवड़ी बांटने वाला देखो क्या होता है। लोगों के लिए होना चाहिए अच्छा, तो क्या उम्मीद है? महंगाई कम हो, आम पब्लिक के लिए अच्छा होना चाहिए, जीएसटी महंगाई में कम होनी चाहिए, मेन बात तो ये है। महंगाई में क्या क्या आप होप करते हैं कि क्या कम होना तो है? घरेलू है, आम आदमी के लिए जो काम आते हैं, क्या नाम है आपका? जैसे रसोई गैस पे सब्सिडी बंद की है इन्होंने, वो चालू करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। आपका क्या कहना है बजट को लेकर जो कल पेश हो? वो तो कह रहे हैं, आप बताइए ना, उनके घर से आपका थोड़ी चलता है। हमारे हिसाब से भी यही है कि हर चीज़ में थोड़ी कमी आनी चाहिए। जैसे अब लोग बाग वैसे परेशान है राजस्थान में, क्यों और जगह तो सब जगह देखो सस्ता ही थोड़ा बहुत है ही है, पर यहाँ हर चीज़ में महंगाई तो हो ही रही है ना। जैसे गैस सिलेंडर है तो इस पर पहले सब्सिडी थी, अब वो भी हटा दी गवर्नमेंट ने। बाकी हर सेक्टर में तो हर चीज़, जैसे गवर्नमेंट के जो खुद के ऊपर चीज़ है वो तो हर चीज़ काम में आ रही है भैया, हर जगह हर चीज़ को कम करना चाहिए। वैसे जीएसटी का स्लैब भी कम करना चाहिए उनको। क्या चाहते हो आप? जैसे 18% है, 28% है, तो 2 स्लैब भी करनी चाहिए इनको। तो इनका कहना है कि जीएसटी की दरों को बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो 18% है, 28% है, उसको घटाकर 2% कर देना चाहिए। तो निर्मला सीतारमण जो अगर ये वीडियो देख रही हैं तो जनता की दरकार जरूर सुने। और भी लोगों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर। बजट को लेकर ये कहना चाहता हूँ मैं, जैसे आटे दाल के भाव है ना, मतलब कम होने चाहिए। खाने पीने का सामान महंगा हो गया, गरीब आदमी कहाँ से मतलब करेगा वो लोग। और हेल्थ की सुविधाओं को लेकर, हेल्थ की मतलब सुविधाओं को ठीक है, वैसे हेल्थ के लिए तो सही है सरकार। ठीक है, तो देखा लोगों ने बताया कि किस तरह से उनको इनके परिवार लोगों को परिवार का पालन करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई की दरें दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों को आम दिनचर्या में बहुत परेशानी होने लगी है, क्योंकि उनकी इतनी आमदनी नहीं है और खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो सरकार से उनकी ये सब उम्मीदें हैं कि खर्चा बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें महंगाई को कम करना चाहिए। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनको बजट को लेकर उम्मीदें हैं। आइए मेरे साथ। जो आटा है, चावल है, उसके रेट भी थोड़े कम, दालों के रेट कम होने चाहिए। जो इस टाइम 120 का रेट चल रहा है दालों का, जैसे तो वो 80-90 के हिसाब से होना चाहिए, जिससे कि जनता को उसका इफेक्ट पता चले। यही चाहते हैं। पेट्रोल डीजल तो बहुत ही ज़्यादा रेट है, जो उसको कम होना चाहिए, जिससे दूसरी जो सामान मंगवाते हैं उससे भाड़े का रेट कम होगा हमारा। वो भाड़ा कम होगा तो उसका रेट कम हो जाएगा हमारा। जीएसटी को लेकर क्या कहना?
जीएसटी को लेकर जैसे जिसमें कईयों में उन्होंने जीएसटी बढ़ा रखी है उसको कम किया जाना चाहिए। जैसे बादाम है उसमें 12% कर रखे हैं, सबका लेवल 5% का होना चाहिए। जो एक ही लेवल काजू किशमिश सबका 5% होना चाहिए। अगर छूट अगर हमारे को मिलेगी तो व्यापार का टर्नओवर भी बढ़ेगा और उससे क्या नाम से सरकार को भी टैक्स के क्या नाम से इंक्रीमेंट होएगी, यही हम चाहते हैं। उससे ग्राहकों को भी फ़ायदा मिलेगा, उनको रिजनेबल रेट के ऊपर वो चीज़ें मिलेगी जो उनको एक्वायर होनी चाहिए। पेट्रोल का तो दाम कम होना चाहिए, पर पेट्रोल का अभी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है उसको स्टेट गवर्नमेंट के उसमें लाना चाहिए, ताकि क्या नाम से दोनों सरकारें सेंट्रल की और स्टेट की मिलके उसको एक रेट के ऊपर निर्धारित कर सके। गहलोत सरकार से क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर राजस्थान में? गहलोत सरकार से ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है, सेंट्रल से ही जो भी उम्मीद है वो सेंट्रल से ही होगी। और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनका बजट को लेकर कहना है। बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो कल पेश होने वाला है केंद्र का? बजट अच्छा आना चाहिए। अब की बार थोड़े जो चीज़ें बढ़ रही है रेटों में उसको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। उम्मीद है बहुत अच्छा बजट आएगा। चुनावी साल है, पूरे आसरा लगा के बैठे हैं। जीएसटी को लेकर क्या कहना है? जीएसटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जीएसटी में, कोई प्रॉब्लम। पेट्रोल डीजल के दाम देश का अगर विकास चाहिए तो थोड़ा बढ़ना ही चाहिए। अब हो जाएगा कम, जीएसटी में आ जाएगा। फेवर में नहीं लगेगा, जीएसटी में आ जाएगा पेट्रोल तो अपने आप डाउन हो जाएंगे ना। वित्त मंत्री से कहेंगे जीएसटी में लेके आए पेट्रोल को, डीजल को, तो हर चीज सस्ती हो जाएगी अपने आप। और गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? वो भी कम होना चाहिए। एजुकेशन में लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो तो। शिक्षा का सिस्टम सुधरेगा तो देख अपने आप सुधरेगा। और जीएसटी में पेट्रोल डीजल आ गया तो अपने आप रेट कम हर चीज के हो जाएंगे। उम्मीद है आना चाहिए अब की बार तो। गहलोत सरकार से क्या होप है? वो भी इसको देख के वो भी अपना बजट अच्छा लाएंगे। तो जानते हैं और भी लोगों से क्या कुछ महंगाई को लेकर कहना है, क्योंकि कल बजट पेश होने वाला है। क्या कहेंगे उसको लेकर? महंगाई तो है ही मैम, तो महंगाई में क्या कुछ कम होना चाहिए, क्या होप है? ये जो नित्य सामग्री है यही कम होनी चाहिए, और तो क्या। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर क्या? अब ये तो देखो, ये तो अब सेंटर से हो वैसे होने चाहिए। बोल रहे हैं बोले तेल कंपनियों में कच्चा माल के दाम गिर गए, फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो होना चाहिए। हाँ भाई, रोड पेपर में आ रहा है भाई, कच्चे दाम वो बैरल के गिर रहे हैं, फिर भी कंपनियाँ नहीं कमा रही है, इसलिए होना चाहिए। क्या नाम है आपका? टीकम चंद टेलर। आपका क्या कहना है बजट को लेकर, जो कल पेश होने वाला है? केंद्र में निर्मला सीतारमण पेश करने वाली कल 11 बजे, क्या उम्मीदें हैं? मतलब सरकार को चाहिए कि जो बजट है वो इतना नॉर्मल आदमियों के लिए सफिशिएंट हो, ऐसा बजट आना चाहिए। अभी प्याज लहसुन के अलावा कोई भी सस्ता नहीं है, सबसे सस्ती यही चीज़ है। बाकी हर चीज़ की रेट अप हुई हुई है और काफ़ी ज़्यादा हुई है। और जीएसटी का जो लेवल है वो भी काफ़ी कई आइटमों के अंदर हाई है, तो उसको भी कम करना चाहिए। और नॉर्मल वे के अंदर जो है हर आदमी, मतलब क्या है आजकल जो नेट प्रॉब्लम है इसके अंदर, जीएसटी तो देते हैं पेमेंट, हम वॉलेट पे भी लेते हैं पेमेंट, लेकिन क्या है इसकी जो नेट से जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि साहब टाइम पे हमें नहीं मिलता। जहाँ पर हम 5 मिनट का काम करते हैं, 2 मिनट का काम करते हैं, वहाँ हमें 20-20 मिनट 25-25 मिनट लगते हैं। तो नेट की प्रॉब्लम ज़्यादा है हमारे इस मार्केट के अंदर। तो इसको मतलब यही प्रॉब्लम सभी जगह होगी, क्योंकि एक कस्टमर हमारा, हम 5 मिनट में उसको फ्री करना चाहते हैं, लेकिन क्या है वो कम से कम 15-20 मिनट लेते हैं। अब या तो उसका इंतज़ार करते रहें कि सब कब नेट सही हो तब हमारे पास आए, नहीं तो वो चला जाए तो फिर हमारे पैसे क्लियर नहीं हो, तो हमें ये परेशानी हो रही है। तो नेट की सुधार चाहते हैं, इसमें बहुत सुधार चाहिए इसके अंदर। पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम तो साहब बहुत हाई हो गए, इसके अंदर गैस भी शामिल है, बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गए। नॉर्मल वे के अंदर इसको बहुत ही न्यूनतम करना चाहिए, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज जो भी होती हैं वो सब इसी बेस के ऊपर चलती हैं, डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के ऊपर निर्धारित रहता है। हर चीज़ का मतलब पेट्रोल और डीजल डायरेक्ट संबंध है। तो इसको जब रेट डाउन हो जाएगा, नॉर्मल वे में के अंदर आ जाएगा, तो काफ़ी पब्लिक को सुविधा होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या कहना चाहोगे बाबूजी बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए साहब, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से हमेशा बजट बनाया करती है, लेकिन बजट जो है उनका महंगाई के अपोजिट ही जाता है। और महंगाई इस कदर हो रही है कि जिसका जवाब नहीं। महंगाई लाजवाब है, चरम पर है, इसलिए बजट मेरे ख्याल में ऐसा ही रहेगा जैसा होना चाहिए। भाई, चुनाव की राजनीति अपनी जगह होती है, ये राजनीति से काम लिया करते हैं, ये दिखाया कुछ करते हैं और होता कुछ हो रहा है। लेकिन तरीका इस वक्त चुनाव का जैसा बताया गया है
तो मैं समझता हूँ चुनाव के अनुकूल ही ये बजट पेश कर देंगे। और गहलोत सरकार से क्या उम्मीद है? गहलोत सरकार की ये उम्मीद है कि लोग जो है, गहलोत ने अब तक काम तो सब अच्छे किए हैं, करता भी है, गरीबों के हित में किए हैं, लेकिन अब ये सरकार की बात है और जनता की बात है, जनता क्या चाहती है। कहना ये चाहेंगे हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, यही कह रहे हैं ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर खान है। तो इन्होंने बताया कि जनता जब चुनावी टाइम आता है ना, तो राजनेता बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। महंगाई पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये चाहते हैं कि जो प्रशासन बोलता है, जो सरकार बोलती है, उसको वो उस पर अमल करे, उसको व्यवस्था में लागू करे, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार पे इफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में, और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनका बजट को लेकर कहना है। आइए मेरे साथ। कुछ कहना चाहेंगे? बजट आ रहा है, कुछ उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? काम धंधे वालों के इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो बस वही बताना है। क्या कहना चाहेंगे बजट को लेके कल जो पेश होने वाला है? अच्छा है बजट, अच्छा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हम तो रोजीना कमाते, रोजीना खाते। तो कुछ कम होना चाहिए, कुछ कम तो होना ही चाहिए। महंगाई मार रही है। महंगाई बहुत मार रही है, तेल बहुत महंगा हो रहा है खाने का, पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हैं, आना जाना सब चीज़ महंगा पड़ रहा है। तो और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर, बजट को लेकर, क्योंकि महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और तो लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कल बजट पेश हो रहा है। भैया से बात करें, पास में भैया। आप नहीं कहना चाहते? महंगाई नहीं मार रही है? बाबूजी बोलना चाहेंगे बजट को लेकर जो कल पेश हो रहा है? तो क्या देगी गवर्नमेंट, देगी अपने हाथ में तो ही नहीं कुछ। हाँ, तो वही बताइए, आपको क्या होप है बजट से, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बताइए जो सोचते हैं महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई तो कम होनी ही चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, थोड़ा इनकम टैक्स स्लैब में कम होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दामों पेट्रोल डीजल भी कम होनी चाहिए, गैस भी कम होनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हेल्थ को लेकर? हेल्थ में भी थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। हेल्थ में भी बढ़ोतरी है। हाँ? क्या नाम है बाबूजी आपका? गोविंद शरण गुप्ता। आप कुछ कहना चाहेंगे टैक्स को लेकर, बजट को लेकर? क्या नाम है? महंगाई कम होनी, त्रिलोकचंद साहू। महंगाई कम होनी चाहिए और वेट वगैरह टैक्स वगैरह जो लग रहे हैं पेट्रोल डीजल पे कम होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा है। हमारी राजस्थान गवर्नमेंट में कम नहीं करा टैक्स, वो अदर गवर्नमेंट में कम है, यहाँ पर नहीं कम। हाँ, यहाँ वेट ज़्यादा लग रहा है। क्या? जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और कब कमाई वहीं को वहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम सब बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों में महंगाई है। बढ़ रही यार, कम काम कर रहे हैं वो, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए जो कर रहे हैं यार, वो श्रमिक वगैरह काम कर रहे हैं। अब महंगाई बढ़ गई तो उनके साथ उनको भी पैसे बढ़ने चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि सैलरी बढ़नी चाहिए, तो सैलरी पे इजाफा होना चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए, और रोजगार तभी बढ़ेंगे जब सरकार वैकेंसीज निकालेगी। तो जाना हमने लोगों से, यहाँ पे बातचीत की बहुत सारी बजट को लेकर। लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि अगर बजट सुधरेगा तो लोगों की व्यवस्थाएं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा बजट से उम्मीदें हैं। तो देखते हैं निर्मला सीतारमण का कुछ कल खास करने वाली है बजट में, क्योंकि चुनाव है और चुनाव का कार्ड तो ये जरूर खेलते हैं। और उसके बाद में अगर चुनाव, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं 2023 में, तो देखते हैं कि केंद्र के बजट के बाद गहलोत सरकार क्या राजस्थान के लिए कुछ खास करती है बजट में। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यहाँ पे मैंने लोगों से जाना कि किस तरह से वो लोग, आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ी हुई है, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं बजट से। कैमरा पर्सन कृष्णा शर्मा के साथ मैं प्रियंका शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान, जयपुर।